दो एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस टी साइन टी और y बराबर ए साइन टी माइनस के टी कॉस टी। ठीक है, तो निकालना क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले एक्स वाले पद का निकालेंगे। एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस के टी साइन टी, इनको रख लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ वाई वाला पद निकालेंगे, ए साइन टी टी कॉस टी। ठीक है, तो इसका अवकलन कराएंगे एक्स की सापेक्ष, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए बाहर निकाल लो, डी अपॉन डी टी कोष्टक में आ जाएगा कॉस टी प्लस के टी साइन टी। ठीक है, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी ए को बाहर निकाला था, इसका अवकलन कराएंगे डी अपॉन डी टी कॉस टी प्लस डी अपॉन डी टी, यहाँ पर लगेगा फर्स्ट सेकेंड, क्योंकि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड है, तो डी डी अपॉन डी एक्स लगा ही दिया, तो पहला जो करते होता है यानी टी, डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का अवकलन साइन टी, इसको यहाँ से हटा देना, साइन टी प्लस सेकेंड यूँ करते हो साइन टी इंटू डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी टी है, यहाँ भी डी टी होगा और यहाँ भी डी टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टी देखो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कोष्टक लगाएंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का, तो क्या हो जाएगा, को लगा इसलिए हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर टी के सापेक्ष है या वो टी है इसमें, तो लगाएंगे क्या, माइनस के साइन टी प्लस, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर किया गया था, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ यहाँ अंदर कर लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड क्या है, तो पहले टी का टी हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस टी प्लस के साइन टी, और टी का करेंगे तो 1 आएगा, बस देखो, तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए माइनस के साइन टी प्लस टी कॉस टी, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, साइन टी प्लस के साइन टी, तो यहाँ साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो डी वाई अपॉन डी टी, नहीं सॉरी एक्स था यहाँ पर, वाई नहीं था, तो डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए टी कॉस, काम करो, साइन टी हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर एक अंतर गुणा कर दो तो ए हो जाएगा, यहाँ टी हो जाएगा, ये क्या बचा है, कॉस टी। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी अपना निकल आया समीकरण नंबर। इसी प्रकार हम निकालेंगे वाई वाला, तो इसका टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए को बाहर कर दो, अंदर क्या है डी अपॉन डी टी और साइन टी, माइनस लगा दो, यहाँ लगेगा फर्स्ट सेकेंड यहाँ पर,
तो यहाँ पर लगेगा, इसी प्रकार यहाँ लगेगा। तो माइनस के हो जाएगा क्या, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दो, यहाँ मंझला ब्रैकेट हो जाएगा। तो यहाँ डी अपॉन डी टी, एक टी हो जाएगा इंटू कॉस टी हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकेंड, बड़ा कोष्टक बंद कर दिया। तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर साइन ए बाहर है, अंदर क्या हो जाएगा, साइन टी का क्या होता है, कॉस टी माइनस, यहाँ कोष्टक लगाएंगे। तो फर्स्ट जो करते हो सेकंड का अवकलन डी टी, सेकंड का अवकलन क्या है, यानी कॉस टी प्लस के कॉस टी डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर टी हो जाएगा कोष्टक बंद। तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए, कॉस टी का करा ही दिया, यहाँ पर सेकंड लाया गया था, इस कोष्टक को तोड़ इसका अवकलन कराएंगे, माइनस ब्रैकेट टी का टी रहेगा, और कॉस का क्या होता है, माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा साइन, या ए इंटू में है साइन टी प्लस कॉस टी, और इसका क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए, ये है कॉस टी, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा टी, और ये प्लस का हो जाएगा साइन टी, ये माइनस का इस प्लस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कॉस टी, 1 का इसमें यही आता है। ठीक है, एक कोष्टक टूट गया, यहाँ कुछ कट रहे हो तो काट दो, तो कॉस टी से कॉस टी कट गया, माइनस प्लस के थे, तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, ए का अंदर गुणा कर दो, तो ए का अंदर गुणा करेंगे तो एक तो पहली बात तो यहाँ पर माइनस आएगा है, तो ए क्या आएगा, माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद ए का गुणा इस पद में करेंगे तो ए टी और साइन टी होता है। ठीक है, तो दूसरा भी पद यानी निकल आया 2 नंबर। ठीक है, इतना नोट करो, इसके बाद आगे बताते हैं। तो एक चीज मिस्टेक है यहाँ, माइनस प्लस में डी वाई अपॉन डी टी बराबर, यहाँ हो जाएगा ए कोष्टक कॉस टी, माइनस का अंदर गुणा, माइनस का माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा टी साइन टी, माइनस का हम प्लस में करेंगे तो माइनस की कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी बराबर, और यहाँ कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, कॉस टी से कॉस टी कट जाएगा, ए का अंदर गुणा करेंगे तो ए टी और साइन टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इससे नोट, डी एक्स अपॉन डी वाई का मान क्या था, डी एक्स अपॉन डी टी का मान क्या था, देखो ए टी कॉस टी है ना, ये तो था। ठीक है, ये रख लिया है, डी एक्स अपॉन डी टी का मान ये है, डी वाई अपॉन डी टी का मान ये है। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 बनाया था पहले। ठीक है, अच्छा चलो, सूत्र क्या होता है, निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर होता है, क्या होता है, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी ऊपर पहुंचाएगा और डी एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो डी वाई अपॉन डी टी का मान क्या है, डी वाई अपॉन डी टी का मान है साइन ए टी साइन टी। ठीक है, इंटू यहाँ पर लगा दो, और यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स, यानी ये दिया गया है डी एक्स अपॉन डी टी में, और यहाँ क्या मान रखना है, डी टी अपॉन डी एक्स, इसको उल्टा कर दो, यानी 1 अपॉन, इसके नीचे ऐसे 1 लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर होगा, यानी डी टी की जगह पे, डी टी जगह पे किसका मान है, 1 का, डी टी की जगह पे 1 रख देंगे, और डी एक्स की जगह पे क्या है,
ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसका गुणा करा दो वन में, तो ए टी साइन टी अपॉन, इसका गुणा वन में करा दो, तो ए टी कॉस टी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये क्या बन गया, क्या बन गया, ए टी टेन, टेन टी बन गया, ठीक है, ए टी टेन टी बन गया। एक काम करो, ए टी से ए टी कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, टेन टी। फिर इसमें देखो पुनः अवकलन कराया गया है, यानी डी टू और एक्स टू लिखा है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टेन टी। तो यानी किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स और टेन टी। तो टेन टी का क्या होता है, सेक स्क्वायर टी। अब एक्स के सापेक्ष, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, ये चिपक जाएगा, डी टी अपॉन, नहीं डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी चिपक जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, साथ में ही है, देख लेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स। हाँ तो इसमें क्या चिपक जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष है, ठीक है। चलो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, सेक तो लिखा रहेगा, सेक स्क्वायर टी, अच्छा इन टू, यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स का कहीं मान होगा, ये है, देखो डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ लिखा है, डी टी यानी डी एक्स अपॉन डी टी है, उल्टा है, तो जो डी टी ऊपर है वो डी टी नीचे है, तो मान सेम रख दो। इसके देखो डी टी का मान है वन, डी एक्स का मान है ए टी कॉस टी, ठीक है। इसी प्रकार तो डी टी का मान क्या है, डी टी का मान वन है, तो डी टी की जगह पे वन लिख देंगे, ठीक है। और डी एक्स का मान क्या है, ए टी कॉस टी, ठीक है। चलो देखो आगे, इसका गुणा करेंगे वन में, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी अपॉन, अच्छा ए टी तो यहाँ पर है ही, वन अपॉन कॉस टी का मान क्या होगा, यानी फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स, नहीं ई ना लगाओ, इस एक काम करो, वन अपॉन कॉस एक्स बराबर क्या होता है, या कॉस थीटा बराबर क्या होता है, वन अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, सेक टी। अब ये सेक टी ऊपर जाएगा, इस सेक टी को ऊपर ले जाएंगे तो एक घात और जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सेक क्यू टी अपॉन ए टी, ठीक है। लो यही प्रूफ करना था, ठीक है। इतने पूरे को पाई मान ली। एक मान घटा, दोनों में से एक मान घटा, दोनों में कितने, बोले ना
बता दो भैया, y बराबर sin x प्लस के y कैसे लिखिए दूसरी लाइन जी ऊपर वाली। जी हाँ ये बताओ कैसे लिखिए, तो कहाँ से लगाया इतना सारा? जी पूरे का बाई मान लिया है तय जे आला जे वाला पूरा। ये y बराबर पहले से माना गया। जो लिखोगे बोल दिया आपने धीरे देखो y बराबर क्या दिया है, रूट साइन एक्स प्लस के साइन एक्स फिर रूट में एस रूट साइन एक्स प्लस के फिर रूट साइन एक्स, ठीक है। ऐसे दिया गया अनंत तक, अनंत का मतलब बहुत, ठीक है, अनंत तक दिया चल गया जी। तो y बराबर, अगर इसमें क्या किया, जो पूरा y का मान है तो एक पद हटा लो तो भी y का मान है, एक पद और जोड़ दो इसमें तो भी y का मान है, तो पूरा क्या है, ये y का मान है। तो क्या किया, y बराबर तो है ही, y बराबर रूट के साइन एक्स प्लस फिर रूट के साइन एक्स प्लस ये माना है, ठीक है। इसके बाद देखो नीचे y बराबर क्या हुआ, रूट के साइन एक्स प्लस ये y। तो अगर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रूट के साइन एक्स रख देंगे तो भी देखो तीन मान हो रहे, 1 2 3 हो रहा है। ऊपर कितना y बराबर दे, 1 2 3 मान दिए, ठीक है, तो अनंत है, लेकिन जो शो हो रहे हैं वो कितने 3 हो रहे हैं। अगर हम क्या करें, जिस साइन एक्स को लिख दिया प्लस के इतने को y मान लें ना, है तो y का मान ही ना, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है इसको लिखना अनंत तक है। तो y बराबर जे दिया और अनंत ना लिख के इसको हमने y के रूप में थोड़ा सा सपोर्ट दिया है, ठीक है, रख लिया है, ठीक है, बड़ी ना होने का अनंत ना रख के। तो y बराबर रूट के साइन एक्स प्लस के इसको y मान लिया। y मानने के बाद फिर क्या है कि उद्देश्य हमारा कि रूट को हटाना, क्योंकि अपना रूट का होगा नहीं, स्क्वायर का होता है। तो क्या उद्देश्य है कि इस रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो ऐसा हो नहीं सर, एक साइड करें और दूसरे पद में दूसरे पक्षांतर कुछ करें ना, तो दोनों में बराबर के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो इसका भी वर्ग होगा और साथ साथ इसका भी वर्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर
वर्ग किया y का, तो y का होल स्क्वायर हो जाता है बराबर रूट साइन एक्स प्लस के y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये होल स्क्वायर से रूट हम काट सकते हैं, काट सकते हैं ना। तो ये होल स्क्वायर से वर्ग काट दिया, यहाँ y का वर्ग हो गया बराबर साइन एक्स प्लस के y बचा। क्या बचा? साइन एक्स प्लस के y बचा। तो दोनों पक्षों में फिर क्या करना पड़ेगा? x के सापेक्ष अवकलन। देखो अब तो कुछ होना नहीं है, ना कटना है, कुछ होना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो इसका अवकलन अगर करेंगे, y स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? देखो जैसे हम कह दें कि डी अपॉन डी एक्स टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का होता है ये, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? एक्स स्क्वायर। कैसे किया? ये टू आगे आए यानी टू हो गया, फिर एक्स में से जो घात थी ना उसमें से एक माइनस हो जाता है, तो क्या बचेगा? टू एक्स की पावर वन, यानी कुछ नहीं, तो टू एक्स बचेगा। इसी प्रकार यहाँ क्या हुआ? टू आगे आए, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता? वाई, या डी अपॉन डी एक्स लगा लो, ठीक है, ऐसा कर लो, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर ऐसा कर लो, डी अपॉन डी एक्स लगा लो, वाई स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो ये टू वाई तो हो गए, और साथ में क्या चिपक जाता है? डी वाई अपॉन डी, क्योंकि एक्स के सापेक्ष अवकलन, वाई के सापेक्ष होता तो क्या हो जाता? वो वन हो जाता, तो इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स का चिपक गए, और स्केल टू। अब यहाँ पर क्या हुआ? डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स होता है, तो ये भी क्या है? नमस्ते, ठीक है, नमस्ते। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, और वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहेगा, ठीक है। अब उद्देश्य ये है कि ये दोनों एक ही साइड रख लें हम, ये दोनों पदों को एक साइड रख लें। तो यहाँ टू वाई रखा, डी वाई अपॉन डी एक्स था, और इस पद को उठा के हम पक्षांतर किया। जब इसको उस साइड ले जाएं तो किसका हो जाएगा? माइनस को जाएगा, माइनस, और बराबर में क्या बचा? कॉस एक्स बचा। अब यहाँ कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है? यहाँ कॉमन क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ क्या किया? डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लिया। जब बाहर निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? टू वाई, ठीक है, टू वाई माइनस, और यहाँ पर ये बाहर हो जाएगा तो बचेगा वन, तो टू वाई माइनस के वन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स आ गया। देखो यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है, इसको देखो, इसको है ना, तो यही क्या करना था? सिद्ध करना था। जैसे तुम्हारे क्या है नंबर? तेरा, तुम्हारा क्या है? नहीं, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा इनके 13 डाल दो, 16 लिखो, 13 कर दो, पेज नंबर 45 है ना, बस अरे चलिए और बोल दो, यार बोल दो, कर देगा दोनों पक्षों में लग लेने पर
दूसरी बात ये फर्स्ट होगा या सेकंड? मैं बोलो जो गाना बता काला आता है मुंह पे काला लग जाए ये वाले सूत्र से लाए। ऐसी कोई एक ऐसी व्यवस्था है जिसे किसी भी प्रकार की ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं की तो एक उत्तर उत्तर रहने पर इसमें तीन मिनट ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं की आप खुले बाजार से क्या समझते हैं? ये एक्स की जगह पे जाकर पुनः प्लग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी प्रकार स्क्वायर से एक 10x कर दे।
डी वाई अपन डी एक्स वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी वाई अपन डी एक्स हो जाए। इसका टेन स्क्वायर एक्स, इसका अवकलन तो एक्स की जगह पे टेन एक्स है, ये नीचे आ जाएगा डी बटे डी एक्स। इसका पुनः अवकलन हो गया, पुनः अवकलन हो गया प्लस लॉग एक्स लॉग टेन एक्स, फिर जाकर अवकलन टू टू ये आ गया और टेन एक्स, फिर इसका पुनः अवकलन होगा टेन एक्स की जगह पे ये टेन एक्स आ गया। स्क्वायर से एक टेन एक्स कट जाए तो वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टेन एक्स, एक टेन एक्स होता है। स्क्वायर से एक टेन एक्स कट गया तो एक ही तो बचे। इसका इसका टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग टेन एक्स फिर टू टेन एक्स, इसका टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, फिर मिटा देना। इस तरह से एक बाजा अब समझ में लग रही हो। जब बाई बात तरफ जाएगी नहीं, जब बात तरफ गई बाई जो जैसे ही कहता है एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर। अब बाई को मान रख दो जे पूरा जिनमें से कौन कॉमन आ रहा, जो दोनों आ रहे जिसे में और जिसे में, तो ये वाला कॉमन ले लो टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। टू तो ये अलग है ना, हाँ जे और जे तो जे और पद जे वाला पद सेम है ना, तो कॉमन ले ले जे वाला कॉमन ले लियो, जे वाला कॉमन ले लियो तो वन बचे यहाँ पे प्लस जाके जगह पे टू लॉग लॉग टेन एक्स जी बचा। जनरली पहाड़ी और जनरली